नो सील नो डील। अगर तुम्हारा जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है देन ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। हाँ, माना तुम इस वीडियो को बीच में ही स्किप कर दोगे क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास नहीं बहुत ही खास बताने वाला हूँ। वो है तुम्हारी सच्चाई, और सच्चाई सुनना आज किसे ही पसंद है। नो सील नो डील, आर वर्ड इन माई माइंड, फादरलेस बिहेवियर। ये वह लाइन्स है जो कि आज सो कॉल्ड सिग्मास के द्वारा लड़कियों के वीडियोस में कमेंट किया जाता है। पर हद तो तब हो गई जब मैंने ऐसे ही सिमिलर कमेंट्स टीनेजर लड़कियों के वीडियोस में पढ़ा। यंगर द सोल टाइटर द होल, छोटी बच्ची है कभी तो बड़ी होगी, और ऐसे ही अनेक वियर्ड कमेंट्स। पर शौक तो तुम्हें यह बात जान के होगी कि ऐसे कमेंट्स को लोग हेट या क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे पसंद कर रहे थे, यहाँ तक कि खुद भी ऐसे ही कमेंट्स को कर रहे थे। देन आई फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड कि ऐसे कमेंट्स को एक्चुअली कर कौन रहा है। जनरेशन जेड। मुझे ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि जनरेशन जेड अभी तक की सबसे वियर्ड और वीकेस्ट जनरेशन में से एक है, और हम सभी इस जनरेशन का पार्ट हैं। इन्हें इजिली मैनिपुलेट व अपनी बातों से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आज हर एक बड़ी कंपनीज इसी जनरेशन को टारगेट करते हुए मेनली अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती हैं, क्योंकि इनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्रिटिकल थिंकिंग का पावर नहीं होता। ये एक चीज पर कभी भी पैशनेटेड नहीं रह पाते और अपने गोल्स को लगातार चेंज करते रहते हैं। यही कारण है कि आज लोग ज्यादा कैपेबल होने के कारण भी फेल हो रहे हैं। इन्हें कभी बिजनेसमैन बनना होता है तो कभी यूट्यूबर, कभी रोस्टर तो कभी गेमर। हैरानी तो मुझे यह बात जान के हुई कि इस जनरेशन में से हर 100 में से 55 लोग डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन के साथ साथ इनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग और इनसिक्योरिटी कूट कूट के भरा हुआ है, कभी अपने हाइट व लुक्स को लेकर तो कभी अपने इनर एबिलिटीज लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। ये बहुत ही जल्दी किसी भी चीज से ऑफेंड और बोर हो जाते हैं, इसलिए इनका रिलेशनशिप भी कुछ खास स्टेबल नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हें हायर नहीं करना चाहती इनके वाहियात कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के कारण। और यही कारण है कि आज इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मूवीज देखना और उनसे लर्निंग्स लेना एक बहुत ही अच्छी चीज है, पर किसी मूवी के कैरेक्टर को अपने रियल लाइफ में फॉलो करना एक बहुत ही बेकार डिसीजन है। पर आज लोग सबसे ज्यादा यही करते हैं। किलियन मर्फी के वेब सीरीज को देखकर उन्हें सिग्मा मेल बनना होता है, हर्षद मेहता स्कैम देख लिया तो उन्हें हर्षद मेहता बनना होता है, और एक ट्रेडर बनना होता है। ये इतने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इनका मानना है कि एजुकेशन एक ट्रैप है, क्योंकि इंटरनेट में अभी सबसे ज्यादा एजुकेशन एक ट्रैप है यही चल रहा है। अमीर बनना है तो कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लो। अगर पढ़ने लिखने से अमीर होते तो आज हर एक टीचर अंबानी होता। इनकी थिंकिंग अब कुछ ऐसी होते जा रही है। दे डोंट थिंक कि एजुकेशन कभी एक स्कैम हो ही नहीं सकता। हाँ, माना इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा बकवास है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन एक स्कैम है। लोगों का मानना है कि आज ज्यादातर बिलियनियर्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, पर रियलिटी तो ये है कि 100% बिलियनियर में से 10% ही ऐसे बिलियनियर्स हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट लिया है। अब जनरेशन जेड के बारे में तुम्हें मैंने अभी तक जितनी भी बुराइयां बताई हैं उनमें से एक ना एक बुराइयां तुम में भी जरूर होगी। अगर तुम इस जनरेशन का पार्ट हो तो तुमने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हार्ड टाइम क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड सिंपल टाइम क्रिएट्स वीक मैन, और अभी वही सिंपल टाइम चल रहा है। इस जनरेशन ने हजारों चेंजेस को एक साथ होते हुए देखा है, इसलिए इनका थिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, एआई, इन सभी चीजों को इन्होंने बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो होते हुए देखा है, इसलिए इनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि किसी ह्यूमन ब्रेन के लिए इतने सारे चीजों को अडॉप्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जब तक कोई हार्ड टाइम नहीं आएगा तब तक इनकी थिंकिंग और लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं क्या, अगर मेरे जैसे हजारों यूट्यूबर्स भी इन पर हजारों वीडियोस बनाए तब भी इनका थिंकिंग चेंज नहीं होगा। पर हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि खुद को चेंज करना चाहते हैं। उनके लिए खुद को चेंज कर पाना और इस सिचुएशन से खुद को निकाल पाना बहुत ही ज्यादा इजी होगा, और मैं उन कुछ ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ ताकि मैं उनके माइंडसेट को चेंज कर सकूं।